अब देखिए अपन दीपावली पे बात करते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही। दीपावली शब्द दो शब्दों के मेल से बना है। एक शब्द है दीप और एक शब्द है आवली। दीप और आवली शब्द को जोड़ने पर एक अर्थ निष्पन्न होता है और वह अर्थ है दीपों की पंक्ति, ए रो ऑफ द लैम्प्स। दीपों की जो पंक्ति है उसी को दीपावली कहते हैं। अच्छा, दीपावली के साथ एक बड़ी भारी बात है। परशुराम कृष्ण गोड़े जी, जिन्होंने दीपावली पर कार्य किया, उन्होंने कहा कि दीपावली का जो उद्गम है वह बहुत पुराना है। दीपावली के अनेक शास्त्रों में अनेक नाम है। कुछ जगह कार्तिक कृष्ण अमावस्या को सुखरात्रि कहा गया है, कुछ जगह इसे यक्षरात्रि कहा गया है। और यक्षरात्रि का तात्पर्य, यक्षरात्रि कामसूत्र जब वात्स्यायन ने लिखा, वात्स्यायन ने दीपावली की रात्रि को यक्षरात्रि के रूप में कहा, जिस पर टीका करते हुए 11वीं शताब्दी में पंडित यशोधर ने, जिन्होंने कामशास्त्र पर जयमंगला नाम की टीका की, उसमें उन्होंने कहा यह जो यक्षरात्रि है यह कार्तिक कृष्ण अमावस्या की रात्रि है। कालांतर में प्राकृत भाषा में, अपभ्रंश में इसी यक्षरात्रि को जखरत्ती के नाम से कहा जाने लगा। अब ये दीपावली का इतना महत्व है। अच्छा, केवल वैदिक सनातन धर्मावलंबी ही नहीं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर इसी दीपावली पर महानिर्वाण को प्राप्त हुए। अतः उनके जो 18 राजा थे, जो राज्य परिषद थी, उन्होंने एक वाक्य कहा। उन्होंने कहा कि मूर्त ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाले मूर्त महावीर तो चले गए हैं, वे अमूर्त हैं, एब्स्ट्रैक्ट में चले गए, अब वे अमूर्त हो गए। आइए अब हम दीपों से बना हुआ प्रकाश करके ज्ञान को फैलाएं। तो महावीर भगवान महावीर स्वामी से भी दीपावली का पर्व जुड़ा। सिखों के यहाँ हरगोविंद जी जे, उनको ग्वालियर के वहाँ से मुक्ति हुई, तो सिखों से भी जुड़ा, बुद्धिज्म से जुड़ा। तात्पर्य यह है कि यह जो कार्तिक की अमावस्या है, यह अमावस्या वैदिक काल से लेकर, पौराणिक काल से लेकर, धर्मशास्त्र के ग्रंथों से लेकर आज तक जैनिज्म, बुद्धिज्म और सबको करके एक ऐसे केंद्र पर लाकर एक सम्मिलन एकत्रित कर देती है कि प्रत्येक भारतीय के मन में एक इस प्रकार का उल्लास प्रकट होता है जो अनोखा है। इतना ही नहीं, अपन यदि बात करें पाकिस्तान में जो मुल्तान है, वहाँ एक 16वीं शताब्दी में बड़े भारी विद्वान हुए थे अब्दुल रहमान। उन्होंने एक ग्रंथ लिखा संदेश वाहक, जो प्राकृत भाषा का है। उसमें उन्होंने लिखा कि जब इतने दीपों का प्रकाश फैल गया तो दीपावली को अंधेरा कहाँ चला गया। उन्होंने इसका काव्यात्मक वर्णन करते हुए लिखा, अखी ही बीच, अरे महिलाओं के द्वारा जो काजल लगाया जाता है दीपावली पर, वह प्रकाश के द्वारा खाया गया वह अंधकार है, जिसके रूप में अज्ञान को उसने ग्रहण कर लिया है। वह काजल के रूप में उन महिलाओं की शोभा को बढ़ाता है। इस प्रकार से आईने अकबरी में दीपावली का बड़ा सुंदर वर्णन है, जैनिज्म में दीपावली का वर्णन है, बुद्धिज्म में दीपावली का वर्णन है, पुराणों में, धर्मशास्त्र के ग्रंथों में, ज्योतिष में तो दीपावली के वर्णन की जितनी बात की जाए उतनी कम है। कई देशों में भी दीपावली बनाई जाती है क्योंकि वहां अपनी मान्यताएं हैं, अपनी माता लक्ष्मी कौन, जो हमें श्री देती। आप सही कह रही है, नेपाल में, श्रीलंका में, भूटान में और कंबोडिया, सिंगापुर, थाईलैंड में सब जगह दीपावली का इतना, और मैं तो बहुत प्रसन्न होता हूं कि वे लोग कितने महान हैं जो पाकिस्तान के हमारे हिंदू भाई हैं, वे वहाँ दीपावली मना रहे हैं। वास्तव में उनकी यह धर्मनिष्ठा अत्यंत स्तुत्य है कि वे वहाँ दीपावली मनाकर उस प्रकाश की ज्योत को सजीव रखे हुए हैं, जिसकी सुरक्षा के लिए सैकड़ों वर्षों में कितने काम हो रहे हैं और हुए हैं। मैं एक बात इसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि माता लक्ष्मी का पूजन दीपावली के केंद्र में है। माता लक्ष्मी का तात्पर्य है श्री, शोभा, सौभाग्य, समृद्धि, सुख, ये सब माता लक्ष्मी से आकर के जुड़ते हैं। लक्ष्मी जी जब कृपा करती है तो घर में धन होता है, धान्य होता है, संतान होती है, पुत्र गुणी होता है। लक्ष्मी जी की कृपा से ही व्यक्ति को सारे सुख प्राप्त होते हैं। अतः लक्ष्मी जी के पूजन का जो विधान है दीपावली पर, वह यह है कि सायंकाल सूर्यास्त के समय प्रदोष काल में महालक्ष्मी माता का यथाविधि संपूर्ण श्रद्धा के साथ, जो भी सामग्री हमको, हम चाहे गांव में है, नगर में है, जो हमारे पास सामग्री है, उसके साथ संपूर्ण भावना से, श्रद्धा के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। वेदों का कथन है, श्रद्धया सत्यमाप्यते, श्रद्धा से ही सत्य की प्राप्ति होती है। माता लक्ष्मी का पूजन करते समय यदि बहुत संस्कृत नहीं आती हो तो भी ओम महालक्ष्म्यै नमः कम से कम इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। और यदि हम थोड़ा सा अच्छा मंत्र बोल सके, हम संस्कृत का थोड़ा अभ्यास हो, तो हम लोगों को नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते,
संस्कृत यदि हमसे नहीं भूले तो भी संपूर्ण श्रद्धा के साथ हमको भगवती का पूजन करना चाहिए। माता लक्ष्मी के साथ भगवान गणपति का पूजन होता है, और धन जब आ जाता है तो विवेक अनियंत्रित नहीं हो जाए, इसलिए लक्ष्मी जी के साथ भगवती सरस्वती के पूजन करने का भी विधान है। इतना ही नहीं, इस दिन व्यापारी वर्ग के अंदर खाता बही जो होते हैं, जो लेजर वगैरह हैं, उनका भी पूजन होता है, नए कलम का पूजन होता है। इसका तात्पर्य यही है कि हे लक्ष्मी जी, हम जो ये नए खाता बही आपके सामने रख करके डाल रहे हैं, वर्ष भर ये खाता बही हमको लाभ प्रदान करे, इनसे हमको सौभाग्य प्राप्त हो, हमको समृद्धि प्राप्त हो, यही कारण है। अच्छा, एक चीज और है, हमारी जो दीपावली पर्व है, ये दीपावली पर्व देखिए, भारत के कोई भी पर्व है, वे पर्व किसी ऐसे नहीं है कि उनको ऐसे ही मनगढ़ंत तरीके से बना दिया गया। हमारे ऋषियों ने कृषि को ध्यान में रखकर उत्सवों का निर्माण किया। जब होली आती है तो भी कृषि, अब जब दीपावली आ रही है तो भी कृषि। तो हम लोग लक्ष्मी जी के चढ़ाते क्या है? यही बाजरा, बेर, सिंघाड़े, मोगरी, ये सारी जो चीजें हैं जो हमको उपलब्ध है सहज ही। गन्ना चढ़ा देते हैं, गन्ना नहीं हो तो जहाँ जैसे राजस्थान में जहाँ रेगिस्तान है, बाजरा चढ़ा देते हैं, ज्वार बाजरा, ये सारी चीजें हमको जो फसल प्राप्त हुई है, जो अन्न प्राप्त हुआ है, यह अन्न ही वास्तव में लक्ष्मी है। पुराणों का कथन है, लक्ष्मी जी 3 जगह विराजमान है, अन्न में, गौ माता के दूध में और अच्छी भाषा में। हमको इनको तीनों को बचाना चाहिए। हमें शुद्ध अन्न प्राप्त हो, शुद्ध दुग्ध प्राप्त हो और शुद्ध भाषा प्राप्त हो। यदि ये 3 हमें शुद्ध प्राप्त हो रहे हैं, निश्चित रूप से हम पर माता लक्ष्मी की कृपा है।